बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास बुक 1 एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 16 है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं, इसको चेक करते हैं। लिखा है जी, कहता है इन द फिगर ACJL, ACJ और L, फिर उसके बाद है BCEF, BCEF, उसके बाद नेक्स्ट है जी DEGH, DEGH और लास्ट पे हैं एंड IGJK, IGJK आर स्ट्रेट लाइंस। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं। कहता है फाइंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H। ये हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस है, इस तरह की मिलती जुलती फिगर हमने जो है वो ड्रा की है और उसी को हम देखते हैं। तो हमने जो है वो कैसे इन सब एंगल्स को यहाँ पे जो अंदर की तरफ आ रहे हैं हमारे पास एंगल A, एंगल B, एंगल C, D, E, F, एंगल G और एंगल H, इन सब का सम जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला देखते हैं, ये वाला एंगल, तो अगर BC साइड को आगे एक्सटेंड किया हुआ है तो ये इसका जो है वो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है वो A और B बनते हैं। यानी कि ACB, या हम ऐसे भी ACB सॉरी नहीं ACB नहीं ACE, ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल बनता है और इसके ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है एंगल A और एंगल B। तो एंगल ACE जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एंगल, यहाँ पे एंगल एंगल ACE, एंगल ACE दोबारा से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा एंगल A प्लस एंगल B के, और ये क्यों इन दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का और ये A और B इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं। तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, उनके सम के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास अगर हम देखते हैं तो ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है साथ ही इसके ये वाला, ये एंगल हमारे पास आ रहा है JCE, इसको LCE भी कह सकते हैं, JCE क्योंकि ये नज़दीक है इस वजह से इसको एंगल JCE ही कहते हैं। एंगल JCE ये हमारे पास आ जाएगा और साथ में एंगल ACE, इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है और दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम जो है वो प्लस एंगल ACE दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट, और आगे लिख देंगे हम लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास आ जाते हैं। एंगल JCE जो है ACE, ये हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास एंगल JCE और आगे जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस एंगल ACE सॉरी ACE दोबारा से लिख दिया, चलें लिख ले दिया तो हम दोबारा से यही लिख लेते हैं 180 डिग्री। एंगल ACE की जगह पे हमने एंगल A प्लस एंगल B लिखना था। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल JCE प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल JCE ये हमारे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री। आगे माइनस एंगल है, इसमें से हो जाएगा और इसमें से एंगल B भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एंगल JCE आ जाएगा। तो इसी तरह से बाकी भी हमारे पास आएंगे, हम बारी बारी सबको करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। अब अगले एंगल की तरफ हम आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ABC के बाद DEF ट्रायंगल आ जाती है। इसमें D और C एंगल्स हैं और इनका जो है वो ये वाला एंगल, ये इनका ट्रायंगल का आउटर एंगल है। तो एंगल एंगल यहाँ पे हम कहते हैं DEC, एंगल DEC ये हमारे पास आ जाएगा एंगल DEC दैट विल बी इक्वल टू
सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल सी प्लस एंगल डी, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसी तरह से एंगल जो है वो जी ई सी, ये हमारे पास भी जो है वो आ जाएगा इन दोनों का सम यानी कि एंगल डी ई सी और एंगल जी ई सी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल जी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी हैं हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल जी ई सी जो है वो हमारे प्लस एंगल डी ई सी, ये हमारे पास एंगल सी प्लस एंगल डी के इक्वल है, और ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो है इनके साथ भी लिखा जा सकता है कि एंगल डी ई सी जो है वो एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो स्टेटमेंट लंबी बन जाएगी इसलिए मैं उसके साथ नहीं लिख रहा। तो इस तरह से हमारे पास एंगल जी ई सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगर हम, तो इसी तरह से हमारे पास एंगल ऊपर फिगर में से देख लेते हैं कि एंगल एच, ये आ जाएगा एंगल यहाँ पे एच जे जी जे एंगल, क्योंकि ई डी ई एफ के बाद जी एच आई आ जाएगी, एच जी और ये वाला एंगल जे, ये वाला बाहर वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, और उसमें सॉरी दैट इज़ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई, सॉरी एंगल ई नहीं बल्कि ये आ जाएंगे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा ना, ये वाला हमारे पास एच जी जे एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, और ये इक्वल होगा एंगल ई प्लस एंगल एफ के। और अगर हम जो है वो फाइंड आउट करें ये वाला एंगल जो कि हमारे पास आ जाएगा ई जी जे, ई जी जे जो है दोनों एडजेसेंट एंगल आ जाएंगे और इनका सम भी 180 डिग्री आ जाएगा। तो ई जी जे जो है वो इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ई माइनस एंगल एफ। ये मैं जो है इसको शार्ट करने के लिए कर रहा हूँ, या ऐसे कहते हैं कि इसको शार्ट नहीं करते बल्कि इसको कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे एंड पे। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल एच जी जे, एच जी जे एंगल एच जी जे दैट इज़ इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा एच जी जे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका एंगल ई जी जे, एंगल ई जी जे प्लस एंगल एच जी जे, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये भी उसी तरह से है एडजेसेंट एंगल्स आना स्ट्रेट लाइन, और इसको लिख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट और लाइन, ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा इसको सॉल्व करने से एंगल ई जी जे इज़ इक्वल टू, चलें ऐसे कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल एच जी जे, और इससे थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर हम एंगल ई जी जे लिख लें और इसको पहले इधर शिफ्ट कर लें, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंगल एच जी जे की, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है एच जी जे, वहाँ पे एंगल ई प्लस एंगल एफ है, तो वो साइन की मिस्टेक हो सकती है, माइनस की वजह से इसके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ई माइनस एंगल एफ, ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो है यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस हैं, इस वजह से आप ऊपर वाले मेथड से ही करें कि पहले नंबर पे जो है वो वैल्यूज़ पुट कर लें और बाद में जो है वो एंगल्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, दोनों साइड पे दूसरी साइड पे जाके दोनों जो है वो माइनस हो जाएंगे। फिर फर्दर हम चलते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाता है फिगर में से, जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास है एल जे जी, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये फाइंड आउट करते हैं कि जो एंगल जी और प्लस एंगल एच के इक्वल होगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल एल जे जी दैट इज़ इक्वल टू एंगल ई जी प्लस एंगल एच, एंगल जी प्लस एंगल एच के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, और हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें पता चल गया एंगल एल जे जी, और इसमें हमारे पास आ जाएगा प्लस, इसमें करेंगे एंगल, कौन सा एंगल प्लस इसमें कर देंगे, जिसमें हम एंगल कर देंगे सी जे जी, ये वाला जो कि इसके साथ एडजेसेंट है कि स्ट्रेट लाइन पे है, इस वजह से इनका सम 180 डिग्री है। तो ये आ जाएगा जी सी जे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी जे जी, और ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। और यहाँ पे भी हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हमारे पास एंगल एल जे जी प्लस यहाँ पे एंगल एल जे जी की जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, एंगल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी जे जी है, ये हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे एल जे जी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमने लिख लिया है एल जे जी, और दैट इज़ इक्वल टू एंगल जी प्लस एंगल एच और प्लस एंगल सी जे जी दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास एंगल ये सी जे जी ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल जी माइनस एंगल एच, ये बन जाएगा। अच्छा, इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास, ये 4 एंगल बन जाते हैं। एक एंगल हमारे पास ये आ गया कि यहाँ पे ये वाला एंगल जे सी ई इंटीरियर एंगल। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास दूसरा एंगल, यहाँ पे हम देख लेते हैं जे सी ई, फिर सी ई जी या जी ई सी, एक ही बात है, और वो हमारे पास यहाँ पे आ गया हुआ है जी ई सी। इस तरह से हमारे पास ये वाला एंगल आ जाता है। इस एंगल को हम कह सकते हैं जे जी ई या ई जी जे, यहाँ पे हमने इसको कहा हुआ है ई जी जे, और ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है ई जी जे, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ई जी जे, और लास्ट में हमने जो है वो सी जी जे, ये हमारे पास आ जाता है सी जे जी, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये सारे इसके जो है वो इंटीरियर एंगल आ जाते हैं, और इनका सम जो है वो हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो तो n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री वाले फार्मूले से जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये फोर साइडेड है, n की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा, और इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये है आ गया एंगल, पहले नंबर पे जो हमने दिखा था एंगल जे सी ई प्लस दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे लिखा था एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी, फिर प्लस तीसरे नंबर पे हमने एंगल लिखा था ई जी जे, एंगल ई जी जे, प्लस एंगल जो है लास्ट पे सी जे जी, ये आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और फिर जो है वो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ जो है वो नेक्स्ट पेज पे पुट कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट पेज पे हम आगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है वो ये पिछला पेज हमारे पास है। हम यहाँ से देख के जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। एंगल जे सी ई, एंगल जे सी ई हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, तो ये हम राइट कर लेंगे यहाँ पे 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी आ जाएगा, आगे प्लस, क्योंकि इसमें जो है वो जी ई सी करना है, तो जी ई सी हमारे पास 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी आ जाएगा, प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी
प्लस आगे जो है वो नेक्स्ट वाला जो है वो एंगल ई जी जे हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ई माइनस एंगल एफ आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस कर लेंगे इसमें, नेक्स्ट जो है वो प्लस हो जाता है इसमें। लास्ट वाला जो है वो है एंगल सी जे जी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल जी माइनस एंगल एच, और इन सब का सम जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया वह 360 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 360 डिग्री पुट कर देंगे। अच्छा, इस तरह से हमारे पास जो है वो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 720 डिग्री। फिर उसके बाद माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी माइनस एंगल ई माइनस एंगल एफ माइनस एंगल जी माइनस एंगल एच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी माइनस एंगल ई माइनस एंगल एफ माइनस एंगल जी और माइनस एंगल एच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 720 डिग्री, ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा जी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इज़ इक्वल टू माइनस, इन दोनों में से 720 बिगर है उसका साइन आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। अच्छा, माइनस का साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, जो कॉमन लिया हुआ और दूसरी साइड पे जो कॉमन साइन है वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी, उसके बाद आ गया प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने फाइंड आउट करना था और यही हमारे पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हम बुक से भी चेक करते हैं और इसकी थोड़ी सी फिगर पहले मैं ड्रॉ कर दूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, फिगर मैंने ड्रा कर ली है, मैं अब आपकी तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की जो है वो पहले बुक से चेक कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास जो है वो गिवन है जी, यहाँ पे ये है जी क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें गिवन है इन द फिगर, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फोकस, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कहता है इन द फिगर ए एफ जे डी फिर ए जी एच सी फिर बी जी एफ ई और फिर बी एच आई डी एंड सी आई जे ई आर स्ट्रेट लाइंस, जे जी कह रहा है जे ई आर स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस हैं और इससे जो है वो ये देखें ये 5 कॉर्नर वाला एक स्टार बन रहा है। कहता है फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। ये कॉर्नर पे जो ए बी सी डी और ई एंगल्स आ रहे हैं इनका सम हमने फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि अगर ये कॉर्नर एंगल आ रहे हैं तो दरमियान में हमारे पास एक पेंटागन आ रही है। ये बुक से यहाँ से हम देखते हैं कि दरमियान में हमारे पास ये 1 2 3 4 5 साइडेड एक पेंटागन आ रही है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन मतलब ये जो हमारे पास है FGHIJ, ये वाली फिगर जो है इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन या उसके नाम से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा n-2, फार्मूला हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ये हमारे पास फार्मूला होता है।
तो हमने यहाँ पे जो है वो लिखते हैं n की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 5 साइडेड है, नंबर ऑफ़ साइड्स को n शो कर रहा है, -2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 540 डिग्री। ये हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन आ गया। तो ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, ईच इंटीरियर एंगल, बस इतना ही लिख लेते हैं, ये भी काफ़ी होगा कि ईच इंटीरियर एंगल ये हमारे पास जनाबे वाला आ जाएगा 540 डिग्री ओवर ये बन जाएगा 5, क्योंकि नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 0 ज़ा 0 5 8 ज़ा 40, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे 540 को 5 से तो आ जाएगा, वैसे डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, जैसे मर्जी कर लें, 108 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो ईच इंटीरियर एंगल जो है पेंटागन का 108 डिग्री आ जाएगा, 108 डिग्री। और इसके साथ वाला एंगल जो है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होगा, तो ये वाला एंगल हमारे पास 72 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री में से 108 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा पेंटागन का 72 डिग्री। और दूसरा मेथड जो है वो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन फाइंड आउट करने का वो हमारे पास है कि हम 360 डिग्री को जो है वो 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी 25, 2 ज़ा 10, सॉरी 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी ये बन जाएगा 10, तो 5 2 ज़ा 10, ये 72 डिग्री हो जाएगा। बेशक इस तरह से फाइंड आउट कर लें हम, या बेशक जो है वो इस से फाइंड आउट कर लें कि हमने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया और उससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लें, तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, फिर इस सूरत में जो है अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें फिर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, तो क्योंकि हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का सम फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा 72 डिग्री, लेकिन इसको बाकायदा तौर पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं और हम करते हैं कि एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल, चलें ऐसे कर लेते हैं, और ऊपर वाला वर्क जो है वो फिर इसके लिए इस वर्क की ज़रूरत नहीं होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की और ईच इंटीरियर एंगल की ज़रूरत नहीं होगी। हम ईच एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ये बन जाएगा हमारे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 साइड फिगर है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी 10 बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 72 डिग्री बन जाएगा। तो जो है वो डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस वन पेंटागन, 72 डिग्री आ जाएगा। अब ये 72 डिग्री है अगर हमारे पास, तो ये भी 72 डिग्री है, ये भी 72 है, ये भी, यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला, इसी तरह से ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हैं और ये सारे के सारे 72 डिग्री के इक्वल हैं। तो हम जो है वो देखते हैं कि अगर हम ट्रायंगल ए एफ जी ले लें, ए एफ जी ट्रायंगल, उसमें हमारे पास दो एंगल 72 डिग्री के आते हैं और तीसरा एंगल ए क्या आएगा, तो हमें पता है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ए एफ जी, इन ट्रायंगल ए एफ जी, ये हमारे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल ए एफ जी, इन ट्रायंगल ए एफ जी हमारे पास एंगल ए प्लस 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ये आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो एंगल ए ये आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री फिर माइनस 72 डिग्री, तो एंगल ए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 180 में से 72 और 72 यानी कि 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास
ईच इंटीरियर ये एंगल कॉर्नर वाला आ जाएगा एंगल ए। अच्छा, एंगल ए हमारे पास जो है वो 36 डिग्री होगा, तो एंगल बी और एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई सारे के सारे जो हैं वो 36 डिग्री के इक्वल होंगे। तो अगर हम इन तीनों सब का सम ले लें, हमारे पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। तो ये इन सब का सम जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी, ये 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 36 डिग्री, तो ये बन जाएगा हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 5 6 30, 3 कैरी 5 6 15 प्लस 3 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।